आज हम बात करेंगे उस इंसान की जो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं बल्कि अपने आप में एक अरबों डॉलर का एम्पायर है। एक ऐसा नाम जिसने वीडियो बनाने के खेल के सारे नियम ही बदल दिए हैं। चलिए मिस्टर बीस्ट की इस जबरदस्त दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। तो मिस्टर बीस्ट आखिर कितने बड़े हैं? चलिए कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं जो आपको इनकी पहुंच का असली अंदाजा देंगे। सबसे पहले तो यह समझिए कि YouTube पर 5 करोड़ से भी ज्यादा चैनल हैं। सोचिए जरा, इतने सारे चैनल्स में से मिस्टर बीस्ट अकेले टॉप पर बैठे हैं सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ। ये उन्हें इस प्लेटफॉर्म का बेताज बादशाह बनाता है। और ये सिर्फ पॉपुलैरिटी की बात नहीं है, यहां पैसों की भी बात हो रही है। अंदाजा है कि 2025 तक उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन हो जाएगी। ये सिर्फ एक यूट्यूबर की कमाई नहीं है, ये तो एक पूरे मीडिया एम्पायर की वैल्यूएशन है। तो सवाल ये उठता है कि एक आम सा लड़का इतनी अविश्वसनीय ऊंचाई तक पहुंचा कैसे? आखिर ये कहानी शुरू कहां से हुई? हर बड़े साम्राज्य की एक शुरुआत होती है। मिस्टर बीस्ट की कहानी भी ये शुरू हुई एक कमरे में बैठे एक टीनेजर से जिसकी आंखों में एक बहुत बड़ा सपना था। पर्दे के पीछे मिस्टर बीस्ट हैं जिमी डोनाल्डसन। आज हम उन्हें एक फिलैंथ्रोपिस्ट और ग्लोबल स्टार के तौर पर जानते हैं, पर उनका सफर बहुत ही मामूली ढंग से शुरू हुआ था। ये कहानी शुरू हुई 2012 में, जब वो सिर्फ 13 साल के थे। शुरुआत में वो गेमिंग वीडियोस और दूसरे यूट्यूबर्स की कमाई का एनालिसिस करते थे ताकि वो यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ सकें। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया और अपना पूरा टाइम यूट्यूब को देने के लिए कॉलेज छोड़ दिया। एक ऐसा फैसला जो उनके परिवार को, कह सकते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं आया। देखिए, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। कॉलेज छोड़ने के चक्कर में उनकी मां ने उन्हें घर से ही निकाल दिया था। ये दिखाता है कि वो अपने सपने को लेकर कितने जुनूनी थे। मतलब वो बेघर होने तक का रिस्क लेने को तैयार थे। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसी घटना जो सब कुछ बदल देती है। मिस्टर बीस्ट के लिए ये टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, एक बड़े ही अजीब वीडियो की शक्ल में आया। 2017 में उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जो सुनने में ही बिल्कुल क्रेजी लगता है। 1 से 1 लाख तक गिनना। जरा सोचिए, लगभग 40 घंटे तक कैमरे के सामने बैठकर सिर्फ गिनती करना। ये सब्र और पागलपन का एक अविश्वसनीय कॉम्बिनेशन था। और कमाल की बात यह है कि ये काम कर गया। पूरी दुनिया इस अजीब से चैलेंज को देखकर हैरान थी। ये वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि जिमी एक आम गेमर से रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गए। लाखों नए लोग उनके चैनल से जुड़ गए, बस एक वीडियो से। इस कामयाबी ने उन्हें एक बहुत जरूरी बात सिखाई। लोगों को कुछ हटकर कुछ बड़ा और असाधारण देखना पसंद है। तो बस उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। गेमिंग को पीछे छोड़ा और अपना सारा पैसा और एनर्जी महंगे स्टंट्स और बड़े बड़े गिवअवेज पर लगाना शुरू कर दिया। और यही आज उनकी पहचान है। यूट्यूब पे टॉप पे पहुंचना वो तो बस शुरुआत थी। जिमी ने अपनी शोहरत को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया और यूट्यूब से भी आगे एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जो बिजनेस और चैरिटी दोनों को साथ लेकर चलता है। उन्होंने अपने ब्रांड को कई कामयाब बिजनेस में फैलाया है। एक तरफ मिस्टर बीस्ट बर्गर और फीस्टेबल्स जैसे फूड ब्रांड्स हैं, तो दूसरी तरफ बीस्ट फिलैंथ्रोपी जैसा चैरिटी चैनल। मतलब हर वेंचर उनके मेन ब्रांड की पहुंच और असर को और भी बढ़ाता है। और चैरिटी तो उनके ब्रांड का, कह सकते हैं, दिल है। उन्होंने टीम ट्रीज जैसे बड़े बड़े अभियान चलाए जिसमें $20 मिलियन से ज्यादा जुटाकर करोड़ों पेड़ लगाए गए। और फिर टीम सीज, जिसने समंदर से लाखों पाउंड कचरा साफ करने के लिए $30 मिलियन से भी ज्यादा जमा किए। तो यहां हम उनकी पूरी जर्नी का सार देख सकते हैं। उनका फोकस सिर्फ सब्सक्राइबर्स बटोरने से हटकर एक ग्लोबल एम्पायर बनाने पर चला गया है। वो एक अकेले क्रिएटर से एक ग्लोबल एंटरप्राइज बन चुके हैं, जिसका मकसद अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि दुनिया पर एक पॉजिटिव असर डालना भी है। तो आज की तारीख में ये सब उन्हें कहां ले आया है? आज उनका असर सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं उनके बारे में क्या कहती हैं। बिजनेस की दुनिया की सबसे जानी मानी मैगजीन फोर्ब्स ने उन्हें लगातार सबसे ज्यादा कमाई करने वाले यूट्यूबर का टाइटल दिया है। ये इस बात का सबूत है कि उनके वीडियो सिर्फ मजेदार नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही कामयाब बिजनेस मॉडल भी हैं। और उनका असर पैसे से भी कहीं ज्यादा है। टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में जगह दी है।
मतलब वो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और सीईओ के साथ खड़े हैं। ये दिखाता है कि वो अब सिर्फ एक इंटरनेट स्टार नहीं बल्कि एक ग्लोबल कल्चरल फिगर बन चुके हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जिमी डोनाल्डसन की कहानी एक यूट्यूबर से बहुत आगे निकल चुकी है। आज वो एक बड़ा ब्रांड है, एक दूर की सोचने वाले बिजनेसमैन हैं और एक ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जिन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या मिस्टर बीस्ट एंटरटेनमेंट का भविष्य है? क्या ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है, या हम बस एक ऐसी अनोखी घटना देख रहे हैं जो शायद इतिहास में एक ही बार होती है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।